आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं शुक्रवार यानी कि 29 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज के पंचांग में हम जानने वाले हैं सभी प्रकार के मुहूर्तों के बारे में और साथ ही आज के विशेष उपाय की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का भी दिन है। तो ऐसे में शुक्र ग्रह के लिए कौन से उपाय करें ताकि हमें वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए शुभकामनाएं देते चले उन लोगों को जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शुक्रवार 29 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं हम। तिथि त्रयोदशी सुबह के 9:38 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति रहने वाला है दिन के 10:55 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। करण 33 रहेगा सुबह के 9:38 तक। उसके बाद गर करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 10:25 तक रहने वाला है। उसके बाद वनिज करण आरंभ होगा। योग आज का परिग रात्रि के 4:56 तक रहने वाले, तदुपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा करते हैं। सूर्य आज वृष राशि में, चंद्रमा तुला राशि में। सूर्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। सूर्योदय सुबह के 5:24 पर, सूर्यास्त शाम के 7:12 पर, चंद्रोदय शाम के 5:37 पर और चंद्रास्त रात्रि के 4:12 पर होने वाला है। आइए अब आज के विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। सुबह के 4:02 से लेकर सुबह के 5:24 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त कुछ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। भगवान का ध्यान करने के लिए, व्यायाम करने के लिए भी उत्तम समय होता है। इस समय में जो भी चीजें सीखते हैं आप, वो जल्दी सीख पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:46 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:36 से लेकर दिन के 3:31 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरली मुहूर्त शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 7:24 तक रहने वाला है। इस समय में किसी को कुछ भी कर्ज देने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस समय कर्ज देना वर्जित है। प्रदोष काल शाम के 7:12 से लेकर रात्रि के 9:15 तक रहने वाला है। प्रदोष काल शाम का जो मुहूर्त है, ये बहुत ही उत्तम समय है भगवान शिव की आराधना करने के लिए। भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति हर दिन इस समय में भगवान शिव की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहेगा। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। रात्रि के 11:58 से लेकर रात्रि के 12:38 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी अगर मध्य रात्रि में पूजा होनी है तो इसी समय में की जाती है और तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग इसी मुहूर्त का उपयोग करते हैं। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुभ समय की, जो कि दिन के 12:18 से लेकर दिन के 2:02 तक रहने वाला है। चर समय सुबह के 5:24 से लेकर सुबह के 7:07 तक। लाभ समय सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक। अमृत समय सुबह के 8:51 से लेकर दिन के 10:35 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के अशुभ समयों पर भी डाल दें, क्योंकि अशुभ समय अगर आपको पता है तो आप उसकी सावधानियां भी रख पाएंगे। राहु काल की बात करें, दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:18 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल बचे, इसमें आपको असफलता लग सकती है। गुलिक काल सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक। इस समय में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है।
पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर हर रोज ही पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा होती है फिर ये नियम आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से आज ही जाना है, पश्चिम दिशा में जाना है, तो ऐसे यात्रा को आज अवॉइड करने की जरूरत है। अगर फिर भी यात्रा करना पड़े तो आज का शुभ खाद्य है मीठी दही, वो खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य बढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं आज विशेष क्या रहने वाला है। तो व्रत त्योहार में तो आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रवि योग दिन के 10:55 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। अग्निवास आज पृथ्वी पर है सुबह के 9:38 तक, तदुपंत अग्निवास आकाश में हो जाएंगे। आइए अब लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न की स्थिति की चर्चा क्यों? क्योंकि लग्न जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी प्रकार के मुहूर्त को निकालने के लिए। और लग्न अगर आपको पता है तो आप किसी पूजा का अगर संकल्प ले रहे हैं तो उस समय भी आपको लग्न की आवश्यकता होती है। लग्न में बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 4:38 से लेकर सुबह के 6:34 तक रहने वाला है। मिथुन लग्न सुबह के 6:34 से लेकर दिन के 8:49 तक। कर्क लग्न दिन के 8:49 से लेकर दिन के 11:10 तक। सिंह लग्न दिन के 11:10 से लेकर दिन के 1:27 तक। कन्या लग्न दिन के 1:27 से लेकर दिन के 3:44 तक। तुला लग्न दिन के 3:44 से लेकर शाम के 6:04 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:04 से लेकर रात्रि के 8:23 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:23 से लेकर रात्रि के 10:27 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:27 से लेकर देर रात्रि में 12:10 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:10 से लेकर रात्रि के 1:37 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:37 से लेकर रात्रि के 3:02 तक। और आज का मेष लग्न रात्रि के 3:02 से लेकर अगले दिन सुबह के 4:38 तक रहने वाला है। ये तो हो गई लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार जो होता है वो माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। शुक्र को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हर शुक्रवार को ऐसे भी ये नियम बना लें, शुक्रवार के दिन ही क्यों, हर दिन ही नियम बना लें। अपनी पत्नी, घर से आरंभ करें, अपनी पत्नी, माता, बहन, बुआ, जिन पे भी इस तरह का स्त्री का भाव है आपके सामने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और शुक्रवार के दिन उनको कुछ सरप्राइज उपहार देंगे तो ये और भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नहीं उपहार दे सकते, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप पैसे ही खर्च करके ही उपहार दें, लेकिन एक काम जो कर सकते हैं वो सम्मान देना, उनको सम्मान दीजिए। देखेंगे शुक्र की कृपा आप पे अपने आप होने लगेगी और आपको वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो जितने भी आपके आसपास स्त्रियां हैं उनका सम्मान आज से ही आरंभ कर दीजिए। और ऐसा सम्मान सिर्फ मुंह से नहीं, अपने दिल से सम्मान आरंभ करिए। देखिए आपको निश्चित तौर पर इसका फर्क कुछ ही महीनों में दिखेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ कल के संपूर्ण पंचांग के वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।